न्यूज़ सर्किल में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेश मिश्रा। इस समय पॉल्यूशन जो है देश की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है दिल्ली एनसीआर में। खासतौर पर एक्यूआई 450 550 एक्यूआई हो चुका है। खास बात यह है कि सांस लेना भी यहाँ पे दुभर हो चुका है। हम इस समय अगर मेरठ की बात करें तो मेरठ में भी एक्यूआई जो है खतरनाक स्तर पे आ चुका है। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज डॉक्टर प्रदीप बंसल जी हैं, एक आशीर्वाद हॉस्पिटल के वो ऑनर है। सर, न्यूज़ सर्किल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, प्रदूषण की जो रूपरेखा या कहें कि आजकल जो स्मॉग है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। हम आपसे समझना चाहेंगे प्रदूषण से बचने के लिए क्या क्या किया जाए। एक्चुअली जो प्रदूषण होता है मेनली बिकॉज ऑफ डस्ट एंड जो गाड़ी से धुआं निकलता है उसकी वजह से ज्यादा होता है। आजकल जो पोल्यूशन सबसे ज्यादा डस्ट की वजह से होता है। अगर आप देखेंगे ट्रांसपोर्ट नगर एरिया में इतना ज्यादा डस्ट का रोडी पे जयपुर उसका काम होता है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। तो सबसे ज्यादा प्रिकॉशन तो यही कि हम कोशिश ये करें कि पोल्यूशन के टाइम पे या मॉर्निंग इवनिंग हम बाहर ज्यादा ना निकले। अब मजबूरी जाना पड़ता है तो हम मास्क भी यूज कर सकते, मास्क पहन कर लोग जा सकते हैं। कोशिश ये करें कि बहुत ज्यादा अगर बिल्कुल ही जरूरी हो तो बाहर जाए, नहीं तो ज्यादा जाना। मेन चीज है उसको हमें अवॉइड ही करना और कोई हम बहुत ज्यादा इसमें प्रिकॉशन नहीं कर सकते। अच्छा सर, दूसरा एक सवाल ये भी आता है कि पॉल्यूशन जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट वो है वो लेडीज पे, बुजुर्गों पे और बच्चों पे। बुजुर्ग क्या करें जो सबसे ज्यादा जो बीमार हैं उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है पॉल्यूशन। जो एजेड होते हैं बुजुर्ग लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सांस की बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि डस्ट जाएगी उनके लंग्स में जाएगी, लंग्स में वैसे ही उनकी कैपेसिटी कम होती है, तो उतने ज्यादा बलगम बनेगा, खांसी बनेगा, तो उनको प्रॉब्लम होगी। और लेडीज में खासतौर से प्रेग्नेंट लेडीज को बहुत ज्यादा हमें प्रिकॉशन रखनी पड़ती है। उनको बताना पड़ता है कि आप जो है इस तरह से ज्यादा पॉल्यूशन वाले एरिया में या डस्ट में ना जाए, तो जितना सांस में दिक्कत होगी, खांसी दिक्कत होगी, तो प्रेगनेंसी प्रॉब्लम होगी। अच्छा सर, दूसरा जैसे मान लीजिए कि पॉल्यूशन जो है वो डेंजरस कंडीशन में है दिल्ली एनसीआर में, तो जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको क्या क्या प्रिकॉशन आप लोग बताते हैं कि वो ये करें इन दिनों में? पर प्रिकॉशन तो देखिए सभी के लिए सेम है, प्रेग्नेंट लेडीज के और ज्यादा हो जाता है, जिससे कि वो मेन चीज तो ये है कि पॉल्यूशन के टाइम पे या डस्ट के टाइम पे बाहर ज्यादा ना जाए। दिन में अगर वही है मजबूरी में जाए तो मास्क पहन के जाए और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। ज्यादा कोई दिक्कत होती है, उसकी वजह से खांसी है, सांस की दिक्कत हो रही है, तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें कि वे किस वजह से है, ये दिक्कत है क्या है। तो प्रिकॉशन तो लेनी पड़ेगी, उसके बिना तो नहीं फिर बच्चे के लिए दिक्कत होगी। जितना कफ होगा बच्चे को भी दिक्कत होगी, उससे इन्फेक्शन भी होगा। अच्छा सर, दूसरा जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो सर्दियां हैं, धूप निकलती, बच्चे बाहर खेलने भी लगते हैं। अब प्रदूषण का जो इफेक्ट है उन बच्चों के ऊपर कैसा पड़ता है? वो जो बच्चे हैं वो उनके लिए क्या किया जाए? जो पेरेंट्स है सबसे ज्यादा चिंता यही रहती है कि भाई घर में बच्चे रह नहीं सकते हैं, बाहर खेलने जाएंगे। तो अब जब पॉल्यूशन का इम्पैक्ट पड़ेगा उनके ऊपर कैसे पड़ेगा और वो गार्जियंस करें क्या बच्चों को लेकर? भाई देख लीजिए, मेन चीज तो ये है कि हमें पोल्यूशन को अवॉइड करना है। अब बच्चे स्कूल जाते हैं, सुबह उनको भी मजबूरी है जाना पड़ता है, लेकिन अब तो खैर गवर्नमेंट ने शायद थोड़ा हाइब्रिड मोड भी इसमें कर दिया है कि वो घर पे रहें या हाइब्रिड मोड में पढ़ें। तो जब से ऑनलाइन कोविड के बाद से पढ़ाई शुरू हो गई तो हाइब्रिड मोड एक बहुत अच्छा इसका ऑप्शन है। दूसरा यही है अगर स्कूल जा रहे हैं वो जा रहे हैं, अगर वो अपने बंद गाड़ी है उसमें जा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। और वैसे भी जाते हैं अगर टू व्हीलर से या फोर ऑटो वगैरह से जाते हैं तो मेन चीज है कि मास्क पहन कर रहे। जब भी घर से निकले मास्क जो बेस्ट प्रोटेक्शन है उसका, मास्क पहनना चाहिए। अच्छा सर, एक सवाल का जवाब हम और आपसे जानना चाहेंगे। प्रदूषण से जो पॉल्यूशन है उससे बचा तो नहीं जा सकता है। अब हम बॉडी का इम्यून सिस्टम कैसे डेवलप करें कि हम वो चीज को फेस कर पाए? तो इम्यून सिस्टम डेवलप करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए? डस्ट से अवॉइड करके इम्यून सिस्टम ही अगर अच्छा होगा तभी हमारा बीमारी का असर हम पे नहीं आएगा। इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए हमें फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स ये खानी चाहिए। ताजे फल, ताजी सब्जियां वो भी बाजार से जस्ट आके उसको अच्छी तरह धो के काट के तब उसको हमें खानी चाहिए। हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए। प्रोटीन्स में जैसे दाल है, सोयाबीन है, अंडा है। अगर वेजिटेरियन तो सोयाबीन, दाल वगैरह ज्यादा ले सकते हैं। हाई प्रोटीन डाइट हमें ज्यादा जरूरी है। बच्चों के लिए तो हम कार्बोहाइड्रेट फैट्स भी एक निश्चित मात्रा में कहेंगे, लेकिन फास्ट फूड अवॉइड करना चाहिए। फास्ट फूड और जितनी तली हुई चीजें वो अवॉइड करनी चाहिए। और बाहर तो भाई निकलना तो मुश्किल है ही। अच्छा, दूसरा सर एक चीज बड़ी कही जाती है कि आंवले को लेकर, तो इन दिनों में आंवला खाना नहीं, आंवला खाना तो बहुत अच्छा है। आंवला तो विटामिन सी भी मिलता है, उससे विटामिन सी काफी होते हैं, मिनरल्स भी मिलते हैं। आंवला तो बहुत सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज। तो सभी वर्ग को, बच्चों को सभी प्रॉपर डाइट में अगर आंवले को शामिल कर दिया तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। इसके अलावा सर क्या खास है? जो जैसे चुकंदर हो गया, हरी सब्जी है, आजकल पत्ता सब्जी बहुत अच्छी आ रही है, साग है वो है। और इसके अलावा चुकंदर है, टमाटर है, गाजर, लाल गाजर बहुत अच्छी है सब। और बाकी तो फल और
जो भी अच्छे ताजे मौसम के फल होते हैं वो बहुत फायदा करते हैं, जैसे अनार है, एप्पल है, ये काफी इम्यूनिटी हमारी बढ़ाते हैं। कहते हैं ना एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे। तो अगर एक सेब हम ताजा फ्रूट खाएं, ढंग से सेब डेली खाएं, तो उससे हमारी काफी इम्यूनिटी बन जाती है। अनार हमारे लिए बहुत फायदेमंद, आयरन होता है, हीमोग्लोबिन भी बढ़ाता है, उससे रेजिस्टेंस इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। तो निश्चित तौर पर प्रदूषण, अगर पॉल्यूशन को हम कंट्रोल तो नहीं कर पाएंगे, सरकारें करेंगे, लेकिन अपने इम्यून सिस्टम को अगर हमें स्ट्रांग करना है तो सर ने जो चीजें बताई उनका हम फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर हम पॉल्यूशन से बचाव तो कर ही सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।